Good evening, students. Now today we are going to start this class. This class is about the use of dare to plus action. dare to का यूज़ हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत करते हैं. इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है. ये कि स्पेशल एक्शन है. इसको हम स्पेशल एक्शन बोलते हैं. स्पेशल एक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एक्शन के साथ में एक और एक्शन हम ऐड कर सकते हैं टू लगा करके. मीन्स टू एक्शंस वी कैन यूज़ इन वन सेंटेंस. डेयर is an action by itself, and with dare by adding to we can use another action. Okay, that is why this action is called special action. One more reason is there why we call it as a special action. इसको हम स्पेशल एक्शन क्यों कहते हैं, इसका एक और रीज़न है. वो ये है कि इसको हम जो यूज़ करते हैं वो या तो डूडज में यूज़ करेंगे. डूडज यानी कि हमारा रूटीन, या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिस्ट्री में. हिस्ट्री में जो हमारा टाइम वर्ड यूज़ होता है डिड के साथ. अंडरस्टैंड? तो दो टाइम वर्ड्स में इसको यूज़ करेंगे. जहाँ तक हम इसकी पहचान की अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ दिस एक्शन वर्ड डेयर, इस डेयर की हम पहचान बनाएंगे. वो क्या पहचान बनाएंगे कि जब हम किसी एक्शन को करने की हिम्मत बताएं, हमें कुछ करेज दिखाना पड़े किसी भी काम को करने के लिए या किसी एक्शन को करने के लिए, तब हम डेयर से उसको बताएंगे. डेयर रहेगा प्लस उसके साथ में एक्शन रहेगा टू लगा करके. अंडरस्टैंड? जिस एक्शन को हमें करने की हिम्मत दिखानी है. तो इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ यही रखना. हिंदी में कोई इसकी पहचान मीनिंग वाली कोई पहचान नहीं रहेगी कि कोई हिंदी से हम इसकी पहचान कर लें या कोई मीनिंग पर्टिकुलर बता दें. ओके, because there is no particular Hindi meaning of this word. Only you just have to feel. And what you have to feel? The courage. You have, if suppose you are feeling to show courage of doing any action, then you will do or you will use dare to. Okay, so this is the one first point. For showing courage we use dare. For showing what? Courage. The second point is for showing courage we use dare to. Okay, whenever we are thinking to show our courage to do any action, only one special action should come in your mind, that is dare to. And dare to is used in routine as well as in history in two time words. Next point is structure. You have to understand the structure also, where the time word will come and then doer and then action, dare and then another action. ये इनकी जगह कहाँ कहाँ पर है, इनकी प्लेस क्या क्या है. क्वेश्चन करने में, उसको आंसर देने में और उसको नो में आंसर देने में हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है, that you can understand from the structure. Then one more thing, one more point you have to remember while speaking, that you have to feel. Okay, you have to feel the sentence. If you can feel, then you can speak. आपको अपनी आदत ट्रांसलेट की नहीं बनानी है. You don't have to translate the sentence. You just have to feel the sentence. अगर फीलिंग आ रही है हमें करेज दिखाने की, हिम्मत दिखाने की, किसी भी एक्शन को करने की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेयर से सेंटेंस बनाना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर हमें जो हम जानेंगे, जो देखेंगे, और बस उसको डेयर से हम सेंटेंस बना दें. अंडरस्टैंड दैट? ट्रांसलेट करने की आदत नहीं बनानी है. बस ट्रांसलेट करने की आदत अगर छूट गई तो हमने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया उस दिन से. अंडरस्टैंड दैट? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट है स्पीकिंग प्रैक्टिस. स्पीकिंग प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर एवरीवन. स्पीकिंग प्रैक्टिस क्यों मस्ट है? क्योंकि बिना किसी काम को मतलब जो हम सीखते हैं, जो कोई भी काम हम करते हैं या सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, उस स्किल को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है. बिना प्रैक्टिस के हम कोई भी स्किल सीख ही नहीं सकते. अब अगर सपोज़ कीजिए कि आपको स्विमिंग सीखना है, तो स्विमिंग सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पानी में उतर करके कुछ हाथ पैर चलाने होंगे, है ना. उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, एक्शंस लेने होंगे, स्टेप्स लेने होंगे, तभी तो हम स्विमिंग सीखेंगे. तो ऐसे ही भी बिल्कुल ठीक समझ लीजिए कि इंग्लिश बोलने के लिए भी अगर कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस या कोई भी पर्टिकुलर एक्शन वर्ड हमें बोलना है और सीखना है, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर होनी है.
वो प्रैक्टिस में जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वाई प्रैक्टिस इज़ मस्ट. So these were the points that you need to understand before you speak the sentences. Now talk about the practice set. Practice set हमारा है जो 6 sentences का एक set है practice के लिए, जिसमें 6 sentences हैं. इन 6 sentences को हम बोल करके इस dare की practice कर सकते हैं. dare को बोलने की practice. ये practice हम कभी भी कहीं भी चलते फिरते बैठे या कहीं हम अगर जैसे रात को सोने के लिए जाते हैं, सोने से आधा घंटा पहले, है ना, ये कभी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये बहुत इजी है प्रैक्टिस करना. इट्स वेरी इजी टू डू द प्रैक्टिस, क्योंकि सेट्स कुछ इस तरीके के बनाए गए हैं कि जो कि आप अपने आप से कभी भी बात करके इंग्लिश में क्वेश्चन करें, आंसर करें, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. कहीं सपोज़ कीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाते हुए कोई आपको समय लगा थोड़ा बहुत 10-15 मिनट पहुंचने में, तो इतनी देर में रास्ते में ही हमने प्रैक्टिस कर ली ऑन द वे. अंडरस्टैंड इट. या हम सोने के लिए जा रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, अभी नींद नहीं आई है, एकदम से तो आती नहीं है, 10-15-20 मिनट ये थोड़ा सा सेट हमने बोल दिया. अंडरस्टैंड इट. तो इस तरीके से हमें टाइम निकालने हैं प्रैक्टिस के लिए और सेट्स को बोलना है बस, और कुछ नहीं करना है. आधा से पौन घंटा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इनको बोल लेंगे सेंटेंसेस को, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, बोलना आ जाएगा. तो जो हमारा सेंटेंस में जो प्रैक्टिस करनी है, इसमें सेट्स जो दिए हैं, इसमें जो 6 सेंटेंसेस है वो इस तरीके से है कि डू यू डेयर टू प्ले चेस. डू यू डेयर टू प्ले चेस. अब इसकी हिंदी की हम बात करें तो क्या तुम्हें चेस खेलने की हिम्मत है, लेकिन हम हिंदी तो हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर वही ट्रांसलेट की आदत पड़ जाएगी. बस खाली इसको सेंस से समझें कि हमें बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, चेस खेलने के लिए करेज दिखाने. तो डू यू डेयर टू प्ले चेस. यस आई डेयर टू प्ले चेस, इसका आंसर हो गया. क्वेश्चनर विल रिपीट द सेंटेंस ओ आई सी यू डेयर टू प्ले चेस. दीज सेंटेंसेज आर एक्चुअली इन रूटीन लाइफ. ये रूटीन में है हमारे जो सेंटेंसेज हम बोल रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी सेट का, व्हाट अबाउट योर ब्रदर. इसमें व्हाट अबाउट योर ब्रदर की जगह व्हाट अबाउट योर सिस्टर, व्हाट अबाउट योर फादर, व्हाट अबाउट योर मदर, कुछ भी हो सकता है. व्हाट अबाउट योर फ्रेंड, किसी का भी हम इसमें नाम यूज़ कर सकते हैं. व्हाट अबाउट योर ब्रदर, डज ही डेयर टू प्ले चेस. तो इसका आंसर क्या होगा यस में. यस माई ब्रदर डेयर्स टू प्ले चेस. तो ये यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि जब हमने डज से क्वेश्चन किया है तो डेयर्स हमारा आंसर में हमें बोलना है, डेयर्स, क्योंकि उसका एस जो है वो डेयर में लग जाएगा, ना कि हमें बाद वाले एक्शन में लगाना है, बल्कि पहले वाले एक्शन में जो डेयर है हमारा. टू के पहले वाले एक्शन में हमें हमेशा एस लगाना होता है, और टू के बाद वाला एक्शन ऐसे ही आता है बिना किसी चेंज के फर्स्ट फॉर्म में. तो सेंटेंस इस तरीके से होगा, यस माई ब्रदर डेयर्स टू प्ले चेस. और फिर क्वेश्चनर को फिर वही सेंटेंस रिपीट करना है, ओ आई सी योर ब्रदर डेयर्स टू प्ले चेस. अंडरस्टैंड दैट. तो इस तरीके से ये 6 सेंटेंसेस का एक सेट हो गया. इसमें हम डिफरेंट एक्शंस को लगा करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, सेट बना सकते हैं. और कौन कौन से एक्शंस हम लगा सकते हैं इसमें, जैसे कि एक एक्शन है हमारा गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट. ये एक ऐसा एक्शन है, गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट, जिसको हर कोई नहीं कर पाएगा. अगर करेगा भी तो बहुत हिम्मत चाहिए, है ना, हिम्मत का काम है. गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट यानी कि आधी रात में अकेले कब्रिस्तान जाना. तो ये तो हिम्मत चाहिए इसके लिए तो बहुत बड़ी. तो जब हम इसकी बात करते हैं, किसी से पूछें क्या तुम्हें आधी रात कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है, वो भी अकेले, तो इसका जो हम सेट बनाएंगे इस एक्शन के साथ में, वो जो हमने अभी पीछे सेट बनाया था उसी के अकॉर्डिंग कैसे बोलेंगे सेंटेंस. देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक बार सेट को सुन लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर आगे सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं और दूसरे एक्शंस को यूज़ करके. तो जैसे हमने ये वाला एक्शन लिया, गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट, तो सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरीके से, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट. इसका आंसर होगा यस आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट. ओ आई सी यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट. व्हाट अबाउट योर ब्रदर, डज ही डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट. यस माई ब्रदर डेयर्स टू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट. ओ आई सी योर ब्रदर डेयर्स टू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट. तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एक सेट हमने बोल दिया, खुद ही क्वेश्चन किया, खुद ही आंसर दे दिया, खुद ही OIC से हमने सेंटेंस को रिपीट कर दिया. इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करना भी आ जाएगा, आंसर देना भी आ जाएगा. तो ये है एक तरीका प्रैक्टिस का. प्रैक्टिस हम करें, बार बार बोलें इसको, जितना हो सकता है उतना दफ़ा हम बोल सकते हैं. द मोर यू डू प्रैक्टिस द मोर यू विल इम्प्रूव. ओके, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो परफेक्शन आ जाएगा एक हमारे अंदर.
तो जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम हम दें प्रैक्टिस को, और प्रैक्टिस इसी तरीके से करना है, अलग अलग एक्शंस लेकर के अलग अलग एक्शन के साथ में इसको सेट में लगाएंगे और सेट को बोलेंगे। कंप्लीट सेट बोलना है 6 सेंटेंसेस का, ऐसा नहीं कि आधा सेट बोला और आधा छोड़ दिया, पूरा सेट इसको बोलना है। तो एक्शंस तो बहुत सारे हैं, जैसे वॉक बेयर फुटेड इन स्कॉर्चिंग सनलाइट। वॉक बेयर फुटेड इन स्कॉर्चिंग सनलाइट कैसे बनेगा सेंटेंस? डू यू डेयर टू वॉक बेयर फुटेड इन स्कॉर्चिंग सनलाइट? यस आई डेयर टू वॉक बेयर फुटेड इन स्कॉर्चिंग सनलाइट। ओ आई सी यू डेयर टू वॉक बेयर फुटेड इन स्कॉर्चिंग सनलाइट। What about your father? Does he dare to walk barefooted in scorching sunlight? So yes, my father dares to walk barefooted in scorching sunlight. Oh, I see. Your father dares to walk barefooted in scorching sunlight. इस तरीके से पूरा एक सेट हमने बोल दिया, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? कहीं कोई दिक्कत हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, कहीं अगर डिफ़िकल्टी आ रही है सेंटेंसेस को बोलने में, तो वो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एक एक सेट इन एक्शंस के द्वारा कम से कम बोलना है, और इसी बिल्कुल सेम वे में हम डिड में भी बोल सकते हैं, हिस्ट्री में भी, बस टाइम वर्ड चेंज करना है। सो दैट्स इट। यहाँ से नोट कर लें आप लोग।